करना। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहाँ आउटरीच समिट पे बोलेंगे तो सबसे पहले नंबर वन एक तरह से वो एक एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी पावरफुल ग्रुपिंग्स में अक्सर होता ही है कि जो छोटे देश होते हैं और ग्लोबल साउथ होता है, उनके मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। तो इसमें कैसे जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बनकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे आ सके, इस बात पर फोकस क्लियरली रहता हुआ बहुत लाइकली के दिखाई देगा आपको। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट, चूंकि ये जो सेशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है, एनर्जी को लेकर के है, अफ्रीका को लेकर के और मेडिटेरेनियन को लेकर के है, और इन तमाम मोर्चों पर आप पाएंगे कि भारत ने ऑलरेडी एक लीडरशिप रोल रखा हुआ है, प्ले किया हुआ है, और जिसके जो लोहा है, बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी इसका भारत का लोहा मानती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर एआई की बात है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कुछ चुनिंदा वर्ल्ड लीडर्स में से रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले ही एआई को लेकर के वक्तव्य रखा था, सेशंस और समिट किए थे, और उसमें अपना वक्तव्य रखा था पोस्ट कोविड टाइम के अंदर, और जहां उन्होंने साफ कहा था कि हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है जब तक एआई की बात आती है। साइबर सिक्योरिटी को कैसे दुरुस्त किया जा सके, इस बात पर फोकस रह सकता है, और इसके साथ साथ डीप फेक्स को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही दुनिया को चेता चुके हैं कि डीप फेक एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ रणनीति हो सकती है, और तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको याद होगा पहले इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि अगर कोई वीडियो अगर एआई के थ्रू बनाया जा रहा है, कंटेंट अगर एआई के थ्रू बनाया जा रहा है, तो उसमें लिखा हो कि दिस हैज बीन जनरेटेड बाय एआई। तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रख चुके हैं। अरुण, यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मंच पर अपना संबोधन प्रस्तुत करते हैं तो बहुप्रतीक्षित संबोधन इन मायनों में होता है कि समस्याओं के हल की तरफ संकेत जरूर मिलता है कि किस दिशा में आगे बढ़ें कि कुछ निकल कर सामने आ सके। समस्या पर ही फोकस नहीं, समाधान पर भी फोकस रहना चाहिए। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से? वहां उपस्थित लोगों को भी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, इस तरह के जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमने देखा अक्सर, अगर पिछले 10 साल में एक्रोनिम्स के माध्यम से कई बार आपको याद होगा कि कई सारे सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है, कुछ बिग टेकअवेज देने की कोशिश की है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे संबोधन छोटा होता है, क्लोज डोर सेशंस होते हैं अमूमन इस तरह के, लेकिन एक्रोनिम्स भी प्राइम मिनिस्टर देते हैं। अगर आपको याद हो कि जो एससीओ समिट हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्रोनिम दिया था, कनेक्टिविटी, पीस, इस तरह से को लेकर के। वैसे कई जगह पर वो एक्रोनिम्स देते हैं, तो हो सकता है इस तरह के कोई एक्रोनिम्स को भी वो लेकर के आए, क्योंकि ये पहला आप कह सकते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक तरह से शिरकत करना मोदी 3.0 के अंदर। तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन ओरिएंटेड उनका एक अप्रोच रह सकता है, और आज दुनिया जिन चीजों से जूझ रही है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात पे फोकस करते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर एआई एक चैलेंज बन रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर कई मुद्दों पर कंसेंसस नहीं बन रहा है तो भारत ने वो G20 के अंदर करके दिखाया है कि कंसेंसस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। बड़े देश और छोटे देश के बीच में एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज कैसे बनाया जा सके, भारत इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। और आप देखिए कि पिछले 10 सालों के अंदर ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि वर्ल्ड ऑर्डर काफी हद तक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काम कई मुद्दों पर डेवलप्ड इकोनॉमीज को, बड़े अर्थव्यवस्था को करना चाहिए था, वो काम भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी करती है। और यही वजह है कि भारत आज कहता है कि बड़े मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में रिफॉर्म्स होने चाहिए। यूएन के अंदर रिफॉर्म्स की भारत इस बात उसने ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बनाया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो तो भारत सबसे आगे रहता है, कोविड की दवाइयां पहुंचानी हो तो भारत सबसे आगे रहता है, अपने लोगों को अगर क्राइसिस सिचुएशन से निकाल करके आना हो तो भारत सबसे पहले आगे निकल करके आता है। तो हर किसी को मदद देने के लिए भारत आगे जब रहता है तो अपने आप को विश्व बंधु इस टर्म के साथ वो लेकर के आगे जा रहा है कि हम पूरी दुनिया के दोस्त हैं, और वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से एक फैमिली की तरह से है। और इसी की छाप तो ऐसे में अरुण, क्या इस मंच पर भारत को भी एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जहां विश्व बंधु होने के नाते, या विश्व बंधु की जो एक छवि भारत की बन गई है, उस छवि के नाते वो इन मसलों पर आउटरीच सेशन में जिन मुद्दों पर बातचीत होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर, इन मुद्दों पर जब बातचीत होगी तब एक सहमति बनाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो? बिल्कुल, देखिए G7, हम इस बात को जानते हैं कि भारत G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन उसमें इनवाइटेड गेस्ट है और आउटरीच सेशन को संबोधित करेगा भारत। अब G7 आप देखिए इस समय पर टोटली कॉन्फ्लिक्ट हावी हो रहे हैं इसके ऊपर। जो दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो टेंशंस हैं,
वो कहीं ना कहीं एजेंडा के ऊपर टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखे जा रहे हैं। और ज्यादातर ये ग्रुपिंग यही चाहता है कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस बने, इस पे हम लोग आगे काम करें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा केवल रशिया यूक्रेन क्राइसिस ही नहीं है जो पूरी दुनिया भर के अंदर है, कई सारे मुद्दे हैं। भारत एक एग्जांपल ये भी देता है कि अपने देश के अंदर 800 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है पिछले 1.5-2 साल से, और आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, जहां आज मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी और भुखमरी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में भारत ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है कि वो 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है। आज पूरी दुनिया गरीबी की बात कर रही है, लेकिन भारत ने एक एग्जांपल सेट किया है कि पिछले 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके भारत लेकर के आता है। तो ये कुछ बड़े काम भारत ने इंक्लूसिवली किए हैं अपने देश के अंदर। इन्हीं चीजों को भारत कहीं ना कहीं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर हाईलाइट करेगा कि अगर ये चीजें पॉसिबल है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, इतने बड़े आबादी वाले देश के अंदर, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में पॉसिबल है। अफ्रीकन देशों को आज भारत से बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि एक तरफ जब अफ्रीकन यूनियन है, भारत की लीडरशिप के अंदर ही हम जानते हैं कि जब G20 समिट हुआ था तब वो मेंबर बनता हुआ दिखाई दिया था। तो आज अफ्रीकन कंट्रीज की निगाहें सबसे ज्यादा भारत के ऊपर इसलिए होंगी कि आखिरकार भारत क्या कुछ बात रखता है इस G7 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर डोमिनेंस रहता है डेवलप्ड इकोनॉमीज का, और शायद छोटे देशों को उतनी तरजीह नहीं मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री का अगर एक वाक्य भी बोलना है अफ्रीकन देशों के लिए कि आखिरकार कैसे हम उन लोग को उबार करके लेके आ सकते हैं, उन तक कैसे सस्ती टेक्नोलॉजी, उन तक कैसे जो सप्लाई चेन्स है, फूड सप्लाई चेन्स है, उसको दुरुस्त रख सकते हैं। बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही हुआ है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो काफी इम्पैक्ट हुई हैं। चाहे सेमीकंडक्टर की कमी होना हो, फर्टिलाइजर्स की कमी होना हो, ये पूरी दुनिया ने इससे जूझा है। लेकिन अब भारत एक तरह से यही प्रयास करेगा कि कैसे इन तमाम छोटे छोटे देश है इनकी बात को लेकर के आगे आ जा सके। दूसरा सेशन एनर्जी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भारत ऑलरेडी लीड करके एक लीडिंग एग्जांपल दे रहा है कि हम 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल होते हुए दिखाई देंगे। आज की तारीख में किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी की इतनी बड़ी एक तरह से क्षमता नहीं है कि इतने एम्बिशियस टारगेट को लेकर के वो आगे होना है। हमें तो डेवलप होना है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण की बात कोई नहीं करता है। लेकिन भारत कह रहा है कि हम लोग इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर के आगे जाना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए कमिटमेंट लेकर के आ रहा है। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लीजिए आप, या लाइफ जैसे मिशन की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की हुई है, ये बहुत इंडिकेटिव है। और एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मोदी 3.0 में आते तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो एक इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं, शायद वो मीडिया में कहीं ना कहीं नहीं आ पाए, वो है कि एक पेड़ माँ के नाम। वो कहते हैं एक पेड़ लगाइए, अपने माँ के नाम लगाइए। तो एक इनका इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप एक एनवायरनमेंट के लिए भी आगे भारत और भारत के प्रधानमंत्री अपने उदाहरण के माध्यम से वो सब करते आ रहे हैं जिसके जरिए विकास सुनिश्चित किया जा सकता है और जिसके जरिए वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के मुद्दों को भी वैश्विक मंच पर मुखरता से रखा जा सकता है। आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां अलग अलग सत्र हैं जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का रुख रखेंगे। और निखिल, उम्मीद की जा रही है कि जो मंत्र होता है उसको भी प्रधानमंत्री देंगे, और इससे जुड़ी हुई खबरें हम दर्शकों आप तक जरूर साझा करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे खास मेहमानों को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे इसके लिए भी धन्यवाद।